हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है। आपको मैंने दिखाई अपनी अपराजिता की बेल, जो बारिश के मौसम में इतने सुंदर सुंदर उसमें फूल आ रहे हैं। और कहा भी जाता है कि अपराजिता की बेल घर में सुख शांति धन संपत्ति सब कुछ लेके आती है। बहुत ही शुभ माना जाता है अपराजिता की बेल का घर में लगना और उसमें फूल आना। और इसके फूल बहुत ही मतलब सुंदर ही हैं। आप देखिए कितने बिल्कुल शंख की तरीके से इनका आकार रहता है। और बहुत अच्छा लग रहा है जब बारिश के मौसम में इस तरीके से फूल खिलते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं सुबह की झाड़ू जो होती है वो निकाल रही थी। फिर उसके बाद जो कहते हैं बासी झाड़ू, वो निकाल रही थी। सुबह ही उठ के लगाती हूँ। फिर उसके बाद ये बाहर की इतनी मैंने सफाई कर दी। सफाई क्या, धुलाई। बारिश हुई थी रात में तो थोड़ा पानी गीला ज़्यादा था। तो बस हल्का सा मैंने, जो सुबह का मेरा रूटीन रहता है, झाड़ू करना और ये बाहर सफाई करना, गेट पे पानी डालना, पानी का छिड़काव करना जो रात में भरकर मैं रख देती हूँ। तो ये सारे काम मैं अपना लग गई थी। और आज का दिन मैं आपको बता दूं, आज का दिन है ट्यूसडे का ये है और ट्यूसडे का ब्लॉग है ये। अभी सॉरी, आज है वेडनेसडे। हाँ, वेडनेसडे का ब्लॉग है ये। क्योंकि ट्यूसडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि बाहर थी मैं और फिर इतना थकान हो जाती है कि वो हो नहीं पाता है। तो गीला काफ़ी हो गया था तो वाइपर मार के मैंने थोड़ा सा सूखा सा पोंछा लगा दिया। क्योंकि अभी मुझे यहीं पर मैंने सोचा है मैं अपना योगा वगैरह करूँगी। क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स जो मेरे थे, गमले थे, वो मैंने छत पे भी पहुँचा दिए, कुछ ऊपर वाली बालकनी में पहुँचा दिए। तो इस एरिया को लगभग मैंने खाली कर लिया है। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है रात में, तो ये पूरा गीला है। तो थोड़ा सा सूखा पोंछा लगा दूंगी तो ये थोड़ा साफ हो जाएगा, जल्दी से सूख जाएगा। ताकि मैं योगा वगैरह करूँ यहाँ पर मैट डाल के तो अच्छे से हो जाएगा। मैट डाल दिए हैं मतलब। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ा मेडिटेशन करूँगी और कुछ जो एक आध स्टेप मुझे योगा के आते हैं वो मैं करूँगी। टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इस समय नहीं करूँगी ना तो फिर वो छूट जाएगा। फिर घर के कामों में व्यस्त हो जाओ तो वो समय नहीं मिलता है। तो ये सुबह का ही जो समय है ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सुबह ही मैं ये सारे काम अपना करती हूँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज मेडिटेशन किया, उसके बाद मैं आ गई किचन में। वहाँ मैंने जो बर्तन रखे थे रात के डिलिया में तो वो मैं लगा दूंगी। और उसके बाद मुझे बनाना है टिफ़िन बड़ी वाली बेटी के लिए। क्योंकि आशी की तबीयत नहीं सही है, वो स्कूल नहीं जाएगी इस समय। मौसम बदल रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ इन्फेक्शन वायरल ये सब चीज़ फैल रहा है। अभी बड़ी वाली की तबीयत खराब हो गई थी और अभी इसकी आशी की खराब हो गई है। तो वो स्कूल नहीं जाएगी, थोड़ा सा छुट्टी मैंने सोचा ले ले तो सब तबीयत थोड़ा जल्दी सुधार हो जाएगा। वरना ये वायरल फीवर वगैरह फिर बढ़ जाता है तो फिर अच्छा खासा टाइम ले लेता है। बर्तन सेट करने के बाद मैं आ गई टिफ़िन बनाने। तो आलू पूड़ी मेरे यहाँ बहुत पसंद करी जाती है। और जब इस तरीके का मौसम होता है बारिश का या ठंड का तो उसमें तो स्पेशली पसंद करी जाती है। तो आज कुछ लंच में था नहीं, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि घर में सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मुझे एक दो दिन के लिए बाहर जाना है काम से। तो इस वजह से मैंने कोई सब्जी लाई लाई लेके भी नहीं आई थी। तो ये बस आलू प्याज घर में रखे हुए हैं तो आज उन्हीं से काम चलेगा। आज शाम तक मैं जाऊंगी तब मार्केट, तब सब्जी लेके आऊंगी।
तो यहाँ टिफ़िन बन चुका था, गरमा-गरम पूड़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी, जो मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं इसे नहीं लेने वाली हूँ। मैं अपने लिए अलग नाश्ता बनाऊँगी। ये वैभी का टिफ़िन भी हो गया है और इसी का नाश्ता भी हो जाएगा। आशी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जो खाएगी तो उसी के जब उठेगी, अभी तो सो रही है, जब उठेगी तब उसी के हिसाब से बना दूँगी। वह भी स्कूल चली गई थी। फिर उसकी बाद बारी आती है मॉपिंग की, तो मैंने नीचे वाले फ्लोर में पूरा मॉपिंग कर लिया। इसके बाद ऊपर का फ्लोर है, तो वहाँ भी सफाई करनी है। और आजकल मैंने थोड़ा-सा रूटीन में चेंज किया है, ऊपर मैं सिर्फ़ इस समय झाड़ू लगा देती हूँ। मॉपिंग दोपहर के टाइम पे मैं करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारा काम हो जाता है। तो धुलाई बालकनी की और पोछा लगाना हम ऊपर वाले फ्लोर में मैं दोपहर में जब टाइम मिल जाता है लंच वंच के बाद में, तब मैं कर लेती हूँ। ऐसे दोनों फ्लोर को मेंटेन करना अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और सुबह का काम ये रहता है कि टाइम से निपट जाए तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो फिर मुझे 11 साढ़े 11 इस तरीके से बज जाते हैं, क्योंकि एक फ्लोर में इतना मतलब गंदगी हो जाती है, समझिए एक जगह पे कि आधे घंटे 45 मिनट तो एक फ्लोर पे लग ही जाता है। तो दिन के मतलब सुबह के डेढ़ पौने 2 घंटा तो क्लीनिंग में ही चला जाता है। तो इसलिए मैंने नीचे की फ्लोर की क्लीनिंग बहुत मतलब ज़रूरी है, क्योंकि खाना-वाना सब कुछ यहीं बनता है और हम लोग यहीं पर सारा टाइम रहते हैं। तो नीचे तो सुबह झाड़ू-पोछा कर लेते हैं, लेकिन सुबह ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ़ झाड़ू मार देती हूँ, और लंच के टाइम पे थोड़ा बहुत 10, 15, 20 मिनट मिलता है, तो वहाँ पे फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। अभी नहा धोकर आ गई थी, मंदिर की क्लीनिंग करी, और क्योंकि आशी की तबीयत नहीं ठीक है, तो वो फिर पूरा मंदिर क्लीन करना और ये सारा, और वैसे आशी कर देती है ना तो बहुत आराम मिल जाता है, ये क्लीनिंग वगैरह, और सुबह पूजा भी कर देती है। तो आज देर तक सो रही थी, उसकी तबीयत नहीं सही थी, तो ये भी काम मुझे ही मतलब करना था, तो इसलिए थोड़ा और जल्दी मुझे लगा कि अभी फटाफट काम निपटा लेते हैं। और ये अपराजिता के फूल देखिए कितने सुंदर लगते हैं, और इस तरीके से अपनी अगर घर में फूल खिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पूजा हमारी हो गई थी, और उसके बाद ये दूध आ गया था, दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी। एक तरफ मैंने अपने लिए ब्रेड गरम कर रही हूँ, ब्रेड और बटर मिल्क जो छाछ घर में बनता है, वो मैं अपने लिए बना लूँगी, तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट तो ये हो जाएगा। और बाकी आशी देखते हैं, अभी अभी सो ही रही है वो, उसको थोड़ा दूध दे दिया था, सर में दर्द हो रहा था तो वो सो गई दोबारा से। इनके हस्बैंड के लिए आलू की सब्जी पूड़ी हो जाएगी, और मेरा सिर्फ़ यही नाश्ता रहेगा। लंच की नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने, तो वही जैसा कि मैंने कहा पहले कि सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो ऐसे में जब सब्ज़ी घर में नहीं होती है तो कुछ ऐसा बनाओ जो पूरा लंच आपका प्रिपेयर हो जाए और झटपट बन भी जाए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी, जो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, और किस तरीके से मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए लंबे-लंबे मैंने प्याज काट लिए, और ये हरी मिर्च काट लिए, आलू भी मैंने कट करके धुल के रख दिए हैं। सारी सब्जियां चॉप करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक कटोरी में सारे बेसिक मसाले लिए हैं, और थोड़ा सा लिया है किचन किंग मसाला। इसे थोड़ा सा पानी में अभी भिगो कर रख देंगे, ताकि ये मसाला अच्छे से फूल जाए। तब तक यहाँ पर प्याज और आलू अच्छे से फ्राई कर लेंगे, धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे, इससे थोड़ा टेस्ट और इंक्रीज हो जाता है, अच्छा आता है। आप चाहें तो बिना फ्राई करके भी बना ले, लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। कुकर भी एक साइड पे चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी सारे काम निपटाने हैं। जब तक इधर फ्राई होगा तब तक हमारा उधर मसाला भुन जाएगा। तो मस्टर्ड ऑयल लिया है, जीरा डाल दिया है, और जो भिगोकर मसाला रखा था वो वाला मसाला डाल दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, और मसाले को अच्छे से धीमी फ्लेम में, स्लो फ्लेम में भुनने देंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब तक हमारे उधर आलू और प्याज भी फ्राई हो जाएंगे। फिर इनको ऐड करके मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के, जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतना पानी डाल के आप इसे सीटी लगा लें। तो ये जब आपके घर में कोई सब्जी अवेलेबल ना हो तब आप इसे बनाकर
खा सकते हैं लंच में या डिनर में, बहुत टेस्टी बनती है और मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने अच्छे से भून लिया था मसाले के साथ आलू प्याज को और पानी डाल दिया है। अब इसमें लगा लेंगे सीटी। ये मुझे दिखाने जाना है तो वापस आके टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रोटियां सेक के मैं रख के तब जाऊंगी उसको दिखाने के लिए। अगर आपके पास बिना मेड के आप काम कर रहे हैं तो बहुत आपको टाइम मैनेज करके हर काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो काम रेगुलर के होते हैं रूटीन के, वो भी इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, बाकी आपके और भी काम हो जाएँ। इसीलिए अगर टाइम आप मैनेज करके करें काम तो बहुत आसानी से काम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।